इंजागी। अगर मैं इंजागी का नाम लूं आप लोगों के सामने, आपका दिमाग कहाँ जाता है? ऑनेस्टली मुझे बताना। करंट ज़माने में जो लोग फुटबॉल देखना स्टार्ट किए हैं, जैसे वो नाम इंजागी सुनते हैं उनका दिमाग जाता है एंटर पे, उनका दिमाग जाता है चैंपियंस लीग के फाइनल पे। दे थिंक अबाउट बरेला, डिमार्को, लुतारो, थूराम। वेल ऑब्वियसली बिल्कुल बात सही है आपकी, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इस बारे में। अगर आप इंजागी का नाम सुन के सबसे पहले सिमोने इंजागी के बारे में सोचते हैं तो, बट जी हाँ, आज से 5 साल 7 साल पहले अगर इंजागी नाम मेंशन होता था तो वो सिमोने इंजागी के बारे में बात नहीं हो रही होती थी, वो बात हो रही थी उसके बड़े भाई फिलिप्पो इंजागी, या फिर एट दैट मोमेंट मच बेटर नोन एज पिप्पो इंजागी। वर्ल्ड कप विनर, मल्टीपल टाइम्स चैंपियंस लीग विनर विद एसी मिलान, जुवेंटस, सीरिया विनर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब भाई बड़ा खिलाड़ी है ना, ठीक है। अगर देखा जाए दोनों भाई लोग थे फुटबॉलर। अब पिप्पो ज्यादा बेहतर थे और आपके सिमियोने जो छोटे भाई थे इतना बेहतर फुटबॉल नहीं खेल पाए, बट एज अ मैनेजर दोनों ने अपने हैंड्स को ट्राई आउट किया है डगआउट में। बट डिफरेंस क्या था? पिप्पो इंजागी यूथ टीम को मैनेज किए, एसी मिलान की 2 साल मैनेज किया उन्होंने, और 2 साल बाद वो जंप कर गए एसी मिलान की सीनियर टीम को मैनेज करने के लिए। एंड देन ही सफर्ड प्रॉब्लम्स ओवर देयर, और 1 साल में भाई बंदे को टाटा बाय बाय एंड सैक कर दिया गया। व्हाट डिड सिमियोने इंजागी डू? सिमियोने इंजागी ने अपनी भाई टीम, जिसपे वो उन्होंने 11 साल बिताए थे, लाजियो, जहां पे उन्होंने सुपर कोपा इटालियाना जीता था, एक सीरिया की टाइटल जीती थी और बतेरे कप टाइटल ऐसे जीते हुए थे उन्होंने। वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया 2010 में बाय स्टार्टिंग टू मैनेज द अंडर 17 यूथ टीम ऑफ लाजियो की टीम से उन्होंने अपनी मैनेजमेंट स्टार्ट करी। एंड देन 2 साल बाद उनको अंडर 19 टीम मिलती है लाजियो की। फिर 2014 से 2016 तक उन्होंने अंडर 19 टीम को मैनेज किया। मतलब सिमियोने इंजागी लाजियो की फर्स्ट टीम को मैनेज करने से पहले 6 साल बिता चुके थे टू मैनेज द यूथ टीम ऑफ लाजियो। ये बड़ा डिफरेंस था दोनों के मैनेजमेंट में। हाँ ऑब्वियसली अब एक मैनेजर ज्यादा सक्सेसफुल है। आज से 5-7 साल पहले अगर आप इंजागी का नाम उस टाइम लेते तो लोग पिप्पो इंजागी की बात समझते, बट अब अगर आप इंजागी का नाम लो तो अब लोग जानते हैं सिमोने इंजागी को, जो कि करेंटली है मैनेजर इंटर मिलान पे। डेफिनेटली काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जी भाई इंटर मिलान की वीडियो बनाया जाए, भाई बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली व्हाटएवर हैज सिमोने इंजागी डन एट दिस इंटर मिलान टीम हैज गॉन वेरी अंडररेटेड। क्या तुमको पता है सिमोने इंजागी के डेब्यू सीजन में 2021-2022 के सीजन में पहली बार इन मोर देन अ डिकेड इंटर मिलान की टीम अपने चैंपियंस लीग के ग्रुप से बाहर निकली थी। भाई क्रेजी नहीं है तो क्या है अब। और सुनो, दूसरे साल सिमोने इंजागी के अंडर वो पहुंच गए चैंपियंस लीग के फाइनल में, जहां पे द ओनली लॉस टू मैनचेस्टर सिटी। यार मतलब क्रेजी था, जीत सकते थे। और ये जो फाइनल उन्होंने खेला था 2023 का, ये फाइनल उन्होंने रीच किया था आफ्टर 13 ईयर्स। जो उससे मूरिन्यो की टीम थी ना 2010 में, जब ट्रेबल एंड ऑल जीता था इंटर मिलान ने, तब से लेके 10 साल बीत चुके थे। इंटर मिलान की टीम पहुंच रही थी फाइनल में और वो पहुंची सिमोने इंजागी के अंडर। सो भाई सिमोने इंजागी हैज डन अ मैसिव जॉब इन मेकिंग इंटर मिलान रेलेवेंट अगेन इन एंटायरिटी ऑफ यूरोप। एंड इस बार भी अगेन शाउट्स हैं, कैन इंटर मिलान बी द डार्क हॉर्स और बी द फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं सिमोने इंजागी के बारे में। ऑलरेडी मैंने काफी तुम्हें ब्रीफ हिस्ट्री दे दी है बंदे की, उसके बारे में जानेंगे स्टाइल ऑफ प्ले क्या है, कैसे लाजियो पे मैनेज किया, कैसे इंटर पे मैनेज करते हैं, क्यों मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ दोज टीम्स दैट इज गोना मेक अ डिफरेंस इन दिस ईयर चैंपियंस लीग। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई लोग मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे वीडियोस चेकआउट करना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ यू विल बिकम अ फैन ऑफ फुटबॉल। अगर आपने फुटबॉल को आज से पहले नहीं देखा है, मैं हौले स्टार्ट करूंगा यहाँ पे आपको बताते हुए कि भाई इंटर मिलान एज अ क्लब दिस ईयर, व्हाई इज इट डिफरेंस एंड पीपल शुड टॉक मोर अबाउट इट। सिमोने इंजागी कहते हैं दिस टीम हैज 23 स्टार्टर्स। मजाक है क्या? तुमको जितना फुटबॉल आता है अभी करंट जमाने में, सोचो कौन सी टीम के पास ऐसी डेप्थ है जहां से वो 23 स्टार्टर्स निकाल पाए। मतलब भाई मे बी यू हैव टू गो एंड थिंक अबाउट चेल्सी, जहां पे दे प्ले 2 डिफरेंट टीम्स। एक कॉन्फ्रेंस की टीम होती है, एक प्रीमियर लीग की टीम होती है, बट वो कॉन्फ्रेंस है। यहां पे सीरिया है जहां पे इंटर मिलान विद अ गेम इन हैंड 3rd स्पॉट पे है, हैव स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स। एंड इवन इन द चैंपियंस लीग वो 6th स्पॉट पे है, जहां पे उन्होंने 6 मैचेस में 1 ही गोल कंसीड किया है। सो इतने भीषण टूर्नामेंट में खेलने के बाद भी दे कैन ऑनेस्टली गो ऑन टू से कि मेरे पास 23 स्टार्टर्स है। यकीन नहीं होता है? मैं बताता हूँ। आर्सेनल का मैच था चैंपियंस लीग का, तो भाई साहब 5 चेंजेस किए सिमोने इंजागी ने। अब उन 5 चेंजेस में से 4 थे उनकी फ्री साइनिंग्स, ठीक है। और मच्छर हराम को रोज मच्छर क्यों आ जाता है भाई? इन 5 चेंजेस को करने के बाद भी 1-0 की नैरो विन लेके आई है इंटर मिलान। और यहां पे इंजागी ट्रस्ट देते हैं अपने प्लेयर्स को। व्हाट डज इंजागी वांट्स एंड टेल्स
tells the fans, the fan base, the crowd, जो भी लोग देख रहे हैं, भाई I have got the control of the team. I have blind support in my players. Most of the time it works. कभी कभार वर्क नहीं करता है. जैसे पिछला मैच बायर लेवरकुसन के अगेंस्ट दे लॉस्ट 1-0. इस पूरे चैंपियंस लीग के कैंपेन में उन्होंने एक ही गोल खाया 6 मैचेस में. That tells you something. So भाई सिमोने इंजागी का जो निकनेम दिया गया था, उनको कहा जाता है Il Demon di Piacenza. मतलब दी पाइसेंजा डिमोन. पाइसेंजा वो टाउन है जहां पे सिमोने इंजागी बॉर्न हुए थे, तो उनको वहां का डीमन कहा जाता है. क्यों? बिकॉज ही इज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू कम अप विद अनएक्सपेक्टेड टैक्टिकल चेंजेस इन अ गेम. प्लेइंग स्टाइल की बात की जाए तो क्या है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या इंपॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ हिज स्टाइल ऑफ प्ले. भाई 3-5-2 में फुटबॉल खेलना है जरूरी इनको, जहां पे आपके पास 3 सेंटर बैक्स होंगे, 5 आपके मिडफील्डर्स कह दो एंड 2 अप टॉप आपके स्ट्राइकर्स. डबल स्ट्राइक पार्टनरशिप. एंड क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी डबल स्ट्राइक पार्टनरशिप? भाई ये इसका रिप्लाई मैं तुम्हें आज की वीडियो में दूंगा. प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी टीम में वर्सेटिलिटी. आप अगर सिमोने इंजागी की लाजियो देखिएगा और आप इंटर मिलान देखिएगा तो आपको मेजर डिफरेंस दिख जाएगा. मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस है, बट आपको मेजर कुछ डिफरेंसेस जरूर से दिखेंगे. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द बेटर क्वालिटी प्लेयर्स दैट आर अवेलेबल टू हिम इन इंटर मिलान, जो कि लाजियो पे शायद नहीं थे. ऑनेस्टली लेट्स फेस द फैक्ट्स. तो इंटर मिलान पे बिकॉज ही हैज गॉट मोर फ्रीडम टू हिज प्लेयर्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स. अब चालानोग्लू है जो टाइट स्पेसेस में बेहतर कर पाते हैं, बरेला है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स आपके पास, भाई डिमार्को जैसे विंग बैक्स, डम्फ्रीज जैसे विंग बैक्स. डेफिनेटली आप और ज्यादा फ्रीडम दो अपने प्लेयर्स को. तो भाई वर्सेटिलिटी, फ्रीडम ये आपको प्लेयर्स में काफी देखने को मिलेगा. एंड यहां तक कि भाई अपने सेंटर बैक्स को आप देखोगे मिडफील्ड में चलते हुए. हम स्टाइल ऑफ प्ले के बारे में बात करेंगे आगे, बट इसी के साथ ही साथ आपको टीम में मिलेगा हाई प्रेस और एक काफी ज्यादा मिड ब्लॉक. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये एकदम कैटेनाचियो फुटबॉल खेलते हैं जहां पे भाई आप जैसे इटालियन टीम्स को जानते हैं जहां पे दे विल वांट टू सिट बैक एंड डिफेंड. एकदम कुछ नहीं करना है भाई, आओ 1 गोल हम मार लेंगे काउंटर पे एंड हम डिफेंड कर ले आएंगे. वेल मोस्ट ऑफ देयर मैचेस वुड सीम सो, but it is only the tactical adaptation of Simone Inzaghi. Now the thing with Simone Inzaghi is कि सामने वाली टीम जब भी इंजागी को फेस करने आती है, they never know which Inzaghi is gonna arrive. या ये इंटर मिलान की टीम होगी जो कि एग्रेसिव हाई प्रेस करेगी और काउंटर अटैक पे एकदम गंग हो खेलेंगे बेटी, मतलब काउंटर प्रेस करना है, बॉल विन करना है, रगेड नेचर का फुटबॉल. या फिर they would want to just stop right there मिड ब्लॉक और आपको गलतियां कराएंगे. यू नेवर नो, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे बिकम सो अनएक्सपेक्टेड एंड सो डेंजरस. सबसे बड़ा टैक्टिकल ब्रिलियंस जो मेरे ओपिनियन में सिमोने इंजागी ने इस टीम को दिया था वो तब था जब ब्रोजोविच को इंजरी हुई थी. ब्रोजोविच आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट डीएम्स थे इंटर मिलान पे इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड ही वाज प्लेइंग दैट डीप लाइन प्लेमेकर रोल. जब ब्रोजोविच की इंजरी हुई, सो व्हाट ही डिड वाज अटैकिंग प्लेमेकर हाकान चालानोग्लू को उसने खींच के ऊपर से पीछे खिलाया, कहा बेटे तू डीएम खेल. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री मेरे भाई. हाकान चालानोग्लू एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर पिछले साल स्कोर्ड 15 गोल्स पूरे सीजन में. मतलब कम ऑन मैन, कौन डीएम ऐसा है जो 15 गोल मार सकता है? नाउ हाँ ठीक है, क्या इससे टीम की डिफेंसिव एस्टूटनेस खराब होती है? बिल्कुल खराब होती है. जी हाँ, मतलब ही इज नॉट वन ऑफ दोज गाइज जो कि बॉल विन करेगा, बट ऐसा नहीं है भाई वो उसने इंप्रूव नहीं किया है. हाकान चालानोग्लू हैज मैसिवली इंप्रूव्ड हिज डिफेंसिव कैपेसिटीज. टैकल्स में जाता है, पोजिशनल अवेयरनेस है बंदे के पास. ही इज 30 years of age, मतलब हाँ बहुत बूढ़ा नहीं है, मतलब 30 इज फाइन फॉर अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर. एंड ही हैज टेकन द रोल सो नाइसली दैट इवन जब ब्रोजोविच फिट होकर आए थे तो बेटी ब्रोजोविच टीम में नहीं आ पा रहा था, चालानोग्लू खेल रहा था वहां पे. मतलब दैट इज समथिंग स्पेशल. हाँ, अब इसके बाद एक बहुत सेक्सी टैक्टिकल चेंज किया यहाँ पे आर्सेनल वाले मैच में. आपको पता है आर्सेनल का वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर्स कौन है भाई? बुकायो साका. वो कौन सा फुट डोमिनेंट है? लेफ्ट फुट डोमिनेंट है. खेलता कहाँ है? राइट विंग पे खेलता है. यान आरल बिसेक राइट फुटेड डिफेंडर है, टॉल खंबा है भाई, बिसेक खंबा है. ठीक है, उन्होंने उसको इस साल साइन किया है. दे प्ले हिम ऑन द राइट साइड सेंटर बैक रोल. ठीक है, मतलब 3 एट द बैक होते हैं तो उसमें राइट साइडेड बंदा खेलता है यान आरल बिसेक. अब आर्सेनल वाले मैच में क्या ब्रिलियंस की यहाँ पे सिमोने ने, उसको कहा बेटी तुम लेफ्ट साइड ऑफ द 3 एट द बैक खेलो. ठीक है, तो साका क्योंकि भाई लेफ्ट फुटेड है, इन्वर्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड अपने फुट पे आएगा ना, तो ही विल बी फेसिंग अ राइट फुट डोमिनेंट सेंटर बैक ऑन हिज साइड. प्लस ही डिड नॉट प्ले डिमार्को देयर. डिमार्को की जगह पर उसने दारमियान डाल दिया कि भाई आपको एक और डिफेंसिव कवर मिल जाएगा. ना व्हाई दिस इज वियर्ड? बैक 3 जब आप खेलते हो, एवरी मैनेजर मेक श्योर कि भाई आपके पास एक जो लेफ्ट साइडेड वाला सेंटर बैक है वो लेफ्ट फुटेड रहे. ठीक है, 3 राइट फुटेड सेंटर बैक इन बैक 3 रेयरली मैनेजर्स प्रेफर करते हैं. भाई उनमें से एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक होगा जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द डिफेंस में खेलता है. ठीक है, तो भाई थोड़ा सा अननेचुरल लगता है कि 3 राइट फुटेड सेंटर बैक होना. एंड यान आरल बिसेक को पर्टिकुलरली उस मैच में बुकायो साका के लेफ्ट साइड पे खिलाना, मतलब दैट वाज समथिंग स्पेशल. तो दिस इज वन ऑफ दी वेज जिसमें कि सिमोने अपनी टीम को मैनेज करते हैं. अब कुछ लोगों को लगेगा भाई कि क्योंकि ये बैक 3 में खेलते हैं, 3-5-2 में खेलते हैं जो कि डिफेंसिव ट्रांजिशन पे 5-3-2 की हो जाती है. कुछ लोगों को लगेगा भाई कि ये बड़ी डिफेंसिव टीम है. भाई 23-24 सीजन में जहां पे ये विनर्स थे, इन्होंने उस सीजन दे स्कोर्ड व्हाट 89 गोल्स इन 38 मैचेस. इनका जीडी पता है कितना था? इनका जीडी था 67.
अबे ट्वाइस मोर देन द सेकंड बेस्ट जीडी जो कि नापोली का था, जो 30 था भाई। मतलब क्रेजी है ना। इवन दिस ईयर 16 मैचेस में दे हैव स्कोर्ड 42 गोल्स। तो यार बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है कि भाई 3 एट द बैक मतलब अरे डिफेंसिवली सॉलिड टीम है। नहीं बॉयज, हमें यहाँ पे देखना होता है कि भाई जो वाइड प्लेयर्स हैं 3-5-2 में जो 5 वाले 2 वाइड प्लेयर्स हैं उनका क्या रोल है। तो अगर आप अच्छे से देखिएगा, स्टडी करिएगा फुटबॉल में, आप टीम्स को देखिएगा तो जो विंग बैक्स का इस्तेमाल होता है ना, वो आपको पता चलेगा भाई टीम्स कैसे है, डिफेंसिव सॉलिड है कि भाई अटैक में ज्यादा ओरिएंटेड है। एंड भाई अगर आप देखोगे इंटर को, दे अटैक भाई, मजे से अटैक करते हैं। सो ऐसा अचानक से इंटर मिलान के मेंटालिटी में शिफ्ट कैसे आया। अब तक भाई वो 10 साल से ग्रुप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और अचानक से वो भाई चैंपियंस लीग में भाई रेलेवेंट हो गए, मतलब एब्सोल्यूट फेवरेट्स होने लग गए। लास्ट ईयर भी वो पेनल्टी शूटआउट में एटलेटिको मैड्रिड से हारे थे, मतलब हार्ट ब्रेक था उनके लिए। इफ दे वुडंट हैव लॉस्ट इन दैट गेम तो भाई लोग भाई डेफिनेटली कह रहे थे कि इंटर मिलान फिर से फाइनल तक जाएगी। सो व्हाट हैज हैपेंड, पता है क्या, यहाँ पे मेंटल स्विच होती है कुछ टीमों की। अब सिमियोने इंजागी ने एक गेम खेला एनफील्ड पे, वहां पे उनको विनी 1-0 की विन। हालांकि उन्होंने रिटर्न मैच हार गए अपना, वो नहीं आगे पहुंच पाए, बट उससे पता है उनका मेंटल इतना ज्यादा बूस्ट हुआ। और ये बात सिमियोने इंजागी कहते हैं, मैं खुद से बना के नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद बताया था कि भाई उस मैच के बाद से ना पीपल स्टार्टेड टू बिलीव इन देमसेल्व्स कि भाई एनफील्ड पे वी हैव गॉट अ विन, वी आर रिलेवेंट नाउ। तो हमें उस हिसाब से खेलना चाहिए अपना फुटबॉल, मेक श्योर करें कि हम अपनी सामने टीम्स को भाई इतनी इज्जत ना दें, लेट्स ट्राई टू प्ले आवर वे। तो व्हाट इज वन स्पेशल थिंग अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल फैंस, इटालियन फैंस क्रेजी यार भाई, क्या बताऊं मैं, वाह भाई वाह। बाय द वे दे प्ले, आप देख सकते हैं इनके मैचेस में जहां पे भाई दे 3 एट द बैक लाइनअप करते हैं। एंड अक्सर आप देखोगे उनके जो 2 मिडफील्ड पिवट्स होते हैं उनमें से जो एक बन जाता है डीप लाइन प्लेमेकर। अब क्या होता है कि भाई जो उनके जो 3 सेंटर बैक्स होते हैं, 3 बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं खेलते, तीनों अक्सर फट जाते हैं, काफी दूर दूर की डिस्टेंस में आ जाते हैं, ठीक है। और जो एक अकेला सेंटर बैक बचता है वो क्या करता है, अक्सर आपके डबल पिवट्स में जो प्लेयर्स हैं या जो सिंगल पिवट में प्लेयर्स हैं उनके साथ वो कंबाइन करके फुटबॉल खेलता है। बट अगर ऑपोजिशन इस तरीके से हाई प्रेस कर रही हो तो भाई कीपर, क्योंकि यान सोमर है, ही इज गुड ऑन द बॉल एज वेल, तो भाई बिल्कुल शो ऑफ नहीं करेगा टू बीट द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ द प्रेस एंड लॉग में चला जाएगा। सो मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई इंटर मिलान की टीम पे ध्यान रखो। भाई तुमको पता है करंट जमाने में दे कैन प्रोड्यूस 2 डिफरेंट 11s एंड दोनों 11s उनके केपेबल हैं टू विन अ पर्टिकुलर गेम ऑफ फुटबॉल। हर एक प्लेयर के पास उनको उनका बैकअप अवेलेबल है। लेट मी शो यू द डेप्थ एक्चुअली जो उनके पास है। ये उनकी नॉर्मल 11 होती है जो वो खेलते हैं, इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है मेरे ओपिनियन में, जहां पे यान सोमर, बिसेक, डिवरी, बास्तोनी, चालानोग्लू, बरेला, मिकितारेन, डिमार्को, लुतारो, थुराम और डम्फ्रीज है। नाउ द बैलेंस इन द डिफेंस अगर आप देखोगे, बिसेक भाई ये मॉन्यूमेंटल प्लेयर है, काफी लंबा, काफी टॉल, स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसकी वीकनेस क्या है कि भाई पोजिशनली ये बंदा वीक है, अभी भी गेम सेंस एंड थोड़ी सी इंटेलिजेंस पे लैक करता है। डिवरी वेटरन ऑलरेडी, एंड बास्तोनी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल है। भाई पता है बास्तोनी के 4 असिस्ट ऑलरेडी है, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करता है बंदा। अब आप मिडफील्ड में अगर आप देखिएगा, चालानोग्लू जो कि करंट अगर ढंग से देखा जाए, ही इज नॉट योर डिसरप्टिव डीएम, ही इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव डीएम जो कि बॉल के साथ स्विचेस एंड ऑल पे बहुत सेक्सी भाई पासेस भाई स्प्रे करता है पिच पे, प्लस डिफेंसिव अवेयरनेस है बंदे को। और बरेला जो कि एक अच्छा बॉक्स टू बॉक्स रोल प्ले करते हैं। साथ में आपके पास है मिकितारेन जो कि ही इज टर्निंग 35, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ट्रांजिशन करके आप यहाँ पे ज़ेलेंस्की को खेलते देखने लग जाएंगे, इवन दिस सीजन हो जाएगा। तो भाई आपके पास एक 6 है, आपके पास एक बॉक्स टू बॉक्स है और आपके पास एक नंबर 10 है जो कि क्रिएटर के रोल में खेलता है। बट द बिगेस्ट थ्रेट इन द टीम इज दिस गाय डिमार्को। भाई मेरे ये बंदा क्रेजी है, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन वर्ल्ड फुटबॉल एंड अलॉन्ग विद थ्रोइन डम्फ्रीज एज वेल। तो ये जो मिडफील्ड का बैलेंस है मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आई मीन दिस गाय इज अ डीएम बट ही कैन पॉप इन विद 10 गोल्स, मतलब आपका डीएम 10 गोल मार दे और क्या चाहिए। बरेला इतना गोल्स नहीं मारता यूजुअली, बट भाई थंडरस स्ट्राइक्स है बंदे के पास, खड़े खड़े वॉली मार देगा। एंड मिकितारेन इवन एट 35 हैव्स गॉट द लेग्स टू प्ले एंटायरिटी ऑफ द 90 मिनट्स, प्लस ही ऑफन प्रोड्यूसेस मैजिक ऑन द पिच। प्लस आपके पास है यहाँ पे आप टॉप 2 लीथल स्ट्राइक पार्टनरशिप। थुराम भाई क्रेजी, भाई 12 गोल्स ऑलरेडी इन 16 मैचेस in the league and भाई अक्सर आप देखोगे थुराम एंड लुतारो मार्टिनेज often interchanging the positions like this। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बन जाता है ना, जहां पे टीम आपकी मिड डोमिनेट हो जाती है, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बन जाती है बाय आइदर ऑफ दीज टू फॉलिंग डीप ट्राइंग टू बिल्ड द प्ले। दोनों के पास वो टेंडेंसी, इवन थुराम कैन ड्रॉप टेक सम टचेस रन्स इन बिहाइंड भी बंदा निकाल सकता है, एंड लुतारो मार्टिनेज कैन डू द सेम एज वेल। तो ये दोनों के बीच में ना बहुत अच्छी जॉब है इनकी जो कॉम्प्लीमेंट करती है। बट व्हेन दे अटैक दे वांट टू थ्रो इन नंबर्स, इस हिसाब से ये नंबर्स इस हिसाब से वो फेंक सकते हो ऊपर। एंड प्लस भाई सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी इन द नंबर्स इन विच दे अटैक। प्लस साथ ही साथ इसके अलावा उनके पास भाई हर एक पोजीशन के बैकअप्स आपको मिल जाएंगे। पवार्ड, एचेरबी जो कि अभी करेंटली इंजर्ड है, बास्तोनी ले लो। मिडफील्ड में उनके पास भाई असलानी जो कि भाई अल्जीरियन प्लेयर है, फ्रैक्टेसी भाई क्रेजी फुटबॉलर है, ज़ेलेंस्की। मुझे लगता है इन्होंने अपनी मिड 3 को एग्जैक्टली वैसे रिप्लिकेट कर दिया, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल्स। दारमियान राइट विंग बैक खेल सकते हैं, एंड कार्लोस ऑगुस्तो भाई ये ब्राजीलियन प्लेयर अच्छा प्लेयर है भाई, मोन्जा से इन्होंने साइन किया इसी साल।
साल। अर्नाटोविच आई मीन लाइक इतनी गारंटी तुम्हें नहीं देगा भाई, ठीक है आप टॉप, बट एटलीस्ट डेप्थ तो है। और मदी तेरेमी इन्होंने जो साइन किया था भाई गोल में, ऑब्वियसली इनके पास जोसेफ मार्टिनेज तो है ही, मतलब डेप्थ देखो, स्केरी डेप्थ है यार, मतलब इट इज गुड इनफ टू विन यू द मैचेस दैट दे आर प्लेइंग। एंड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गट फीलिंग को ट्रस्ट करता है सिमोने इंजागी अपनी। नाउ स्टाइल ऑफ प्ले की बात मैं कर रहा था यहाँ पे, लाइक आई सेड कि अक्सर आप देखोगे उनके जो दो सेंटर बैक्स, 3 सेंटर बैक्स होते हैं, तो उनमें से क्या एक सेंटर बैक अक्सर मिडफील्ड में जंप कर जाएगा। एंड जो मुझे ये चीज बहुत बहुत अच्छी लगती है इंटर मिलान की, वो ये है कि भाई जो फ्लूइडिटी यहाँ पे, अश्योर्ड फ्लूइडिटी सिमियोने ने अपनी टीम को दे रखी है, कॉन्फिडेंस है बंदे को अपनी अपनी टीम पे, उनके मूवमेंट्स पे। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो इनडिसिप्लिन आप कह सकते हो स्ट्रक्चर में, ये लाजियो पे आपको देखने को नहीं मिलता था। इतना ज्यादा मोबिलिटी और फ्रीडम वहां पे ऑफर नहीं करता था इंजागी, बट इंटर पे ऑफर करता है। एंड नाउ ही इज इनटू हिज व्हाट थर्ड फोर्थ सीजन, तो भाई थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस उसने गेन किया है। नाउ यहाँ पे एक चीज चेकआउट करो भाई, यहाँ पे लाइक चालानोग्लू जो आपके पिवट हैं, जिनको यहाँ होना चाहिए, ही हैज ड्रॉप्ड डीपर ताकि वो डिफेंस को पुल आउट कर पाए, आप पोजीशन के प्रेस को इम्बैलेंस कर पाए। डिवरी जिनको सही से यहाँ होना चाहिए था, वो मिडफील्ड में स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे टू प्रोवाइड अ नंबर। एंड बरेला भाई जो नंबर 8 आपका है, जो राइट साइडेड नंबर 8 है, वो कहाँ है भाई, वो पिच पे विथ स्प्रेड कर रहा है ताकि वो एक मार्कर को पुल करे। सो ये जो टीम है, इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट एंड मूवमेंट टू क्रिएट द स्पेसेस फॉर अदर प्लेयर्स सो दैट दे कैन रन कैरी विद द बॉल, बिकॉज दे हैव गॉट पवार्ड और एल्स डम्फ्रीज, जो कि भाई ऑन द फुट अगर वो रन डाल दिए तो भाई ये पूरी जो घास खाली है, तो भाई इसको तो चरना पड़ेगा ना तुमको। एंड भाई यहाँ पे फिर यू विल सी Mkhitaryan over here and either Lautaro Martinez or Thuram, somebody dropping in this area कि भाई फुटबॉलर से तेज तो फुटबॉल भागती है ना, तो भाई तुमको कैरी करने से बेटर है बॉल पास कर दो। सो दिस इज समथिंग दैट दे डू रेगुलरली। सो अटैक पे क्या होता है, दे प्ले विद 3-5-2 एंड ऑफन इनका मैकेनिज्म होता है व्हेन दे अराइव इन द फाइनल थर्ड, दे हैव टू अराइव इन नंबर्स। इंटर मिलान इस साल एंड लास्ट ईयर दे आर कैलकुलेटेड फॉर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ क्रॉसेस। 2022-23 सीजन में सबसे ज्यादा क्रॉसेस थे इनके, 2023-24 सीजन में सबसे ज्यादा क्रॉसेस थे इनके पूरे लीग में। एंड अगर आप देखोगे ना लाजियो पे, तो लाजियो ऑफ डियोगो सिमियोने कह रहा हूँ भाई साहब, इंजागी, सिमियोने इंजागी रैंक करती थी फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ थ्रू बॉल्स, हाईएस्ट थे वो वहाँ पे लाजियो की टीम में। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, दे ऑपरेट मोर ऑन क्रॉसिंग। व्हाई? बाय इनके पास डिमार्को है, डम्फ्रीज है, बट here is a big catch. Let me explain it to you over here on the tactic board. When they attack, तो they try to have this kind of superiority on the right hand side. अब क्या होता है कि one of the two strike partnership, जब थूराम अगर right hand side पे है, तो he along with डम्फ्रीज जो कि higher up position pitch पे अपनाते हैं, अक्सर आप देखोगे he combines with the right sided striker, द राइट साइडेड मिडफील्डर एंड द राइट साइडेड सेंटर बैक एज वेल। तो ये जो 4v3 अक्सर आपको राइट साइड पे बनते दिखेगा। एंड व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि थूराम जब ड्रॉप करेंगे तो वो अपोजिशन के डिफेंडर को पुल कर लेते हैं, डम्फ्रीज विल मेक अ रन इन दिस स्पेस। एंड ऑफन आप देखोगे यहाँ पे बरेला जंपिंग इन द राइट साइड, एंड यहाँ पे ना ही डम्फ्रीज और ना ही डिमार्को बट आपके मिडफील्डर्स बरेला विल एंड अप हैविंग मल्टीपल क्रॉसेस। भाई ऐसे ही बास्तोनी के सिमिलरली ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, बास्तोनी जब चढ़ते हैं भाई, तो बास्तोनी के क्रॉसेस की वजह से 4 असिस्ट ऑलरेडी उसके लीग में है सिर्फ। सो अटैकिंग फ्रंट पे इट्स अबाउट अराइविंग इन द बॉक्स। एंड भाई आप अगर देखोगे इनके मिडफील्डर्स को, बीट मिकितारियन, बीट बरेला और बीट फ्रेटेसी, चालानोग्लू, भाई इनके मिडफील्डर्स दे डिपेंड अपॉन अराइवल्स इन द बॉक्स। सो जब भी कोई बंदा राइट हैंड साइड पे होगा भाई, आप देखोगे हाउ दे स्टॉर्म दिस बॉक्स। लुतारो, थूराम, डिमार्को, एवरीवन कीप्स ऑन अराइविंग। एंड भाई आप डिमार्को अंडरमाइन मत करो इस बंदे को, ब्रो ये बंदा क्रेजी फिनिशर है। अभी इस साल ही स्कोर्ड वन ऑफ द बेस्ट गोल्स इन दिस पर्टिकुलर सीजन, जहां पे उसने हाफ लाइन से सीधे फेंक दी थी बॉल अंदर गोल में। बरेला जो कि भाई इतना गोल थ्रेट नहीं है, बट ही स्टिल हिज अराइवल्स इन द बॉक्स। पता है क्या, ये जो टीम है ना, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट बहुत स्पेशल है। दे मेक सच अननेचुरल अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, जिसकी वजह से ना अपोजिशन की टीम कंफ्यूज हो जाती है, एंड दैट क्रिएट स्पेस फॉर द अदर प्लेयर्स। अब भाई आप अपनी टीम में देखो ना, एवरीवन इज केपेबल ऑफ स्कोरिंग। तुम इवन डीएम से फ्री नहीं हो भाई। चालानोग्लू को स्पेस दोगे जोन 14 से, वो हॉक देगा भाई। फिर लुतारो तो भाई मारता ही मारता है, डिमार्को स्टिल कैन स्कोर, डम्फ्रीज बॉक्स में हेडर मारते हैं मेरे भाई, तो हाउ वुड यू डिफेंड देम? सो यहाँ पे ये जो स्पेशलिटी इस टीम की वो बहुत क्रेजी है। बट डिफेंसिव फेजेस में यार समथिंग वेरी स्पेशल हैपेंस विद दिस टीम। नाउ क्या सीन होता है भाई डिफेंडिंग के टाइम पे, लाजियो पे थोड़ा डिफरेंट डिफेंसिव सेटअप होता था यहाँ पे इंजागी का। एट इंटर मिलान व्हाट डिड डू इज, जब आप एक 5-3-2 के सेटअप में खेलते हो, सी दिस इज व्हाट हैपेंस। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे, नेचुरली देखो, तुम टेक 3 सेकेंड्स, टेल मी कि भाई कहाँ पे तुमको स्पेस मिल रहा है खेलने का। तुम देखोगे जी भाई यार सेंट्रल एरियाज तो पैक्ड है, और भाई यहाँ पे भी तुम बिल्ड नहीं कर सकते। तो मतलब जो स्पेसेस अपोजिशन को मिलती है नेचुरली वो मिलती है वाइड राइट और लेफ्ट हैंड साइड खेलने में। मतलब ये 5-3-2 की एडवांटेज है कि अपोजिशन नेचुरली ही पुश हो आता है टुवर्ड्स दी सेफर पोजिशन।
पोजीशंस, क्योंकि भाई चाहता है सिमोने इंजागी अपनी टीम को सॉलिड पैक रखना। उसका कंसेप्ट यही भाई, सॉलिड एग्रेसिव हमें खेलना रहेगा फुटबॉल। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पे होती है, व्हेन द अपोजिशन स्टार्ट टू अटैक दे आर नेचुरली फनल्ड डाउन ओवर हियर और ओवर हियर। और एक चीज तुम ऑब्जर्व करोगे, ये जो डबल स्ट्राइक पार्टनरशिप है यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ओवर हियर बेटर रहेगा इनके नॉर्मल प्लेयर्स के साथ। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि लुतारो मार्टिनेज एंड थूरम ऑफन डोंट गो एंड प्रेस द अपोजिशन सेंटर बैक्स, बिकॉज टू प्रेसर्स अप टॉप अपोजिशन के टू सेंटर बैक्स को प्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी वन लेस इन प्रेस। फ्रंट थ्री की प्रेस ज्यादा इफेक्टिव और एग्रेसिव रहती है, क्योंकि फ्रंट टू से अगर आप प्रेस करोगे तो भाई बहुत इजीली आप पेनिट्रेट हो जाओगे यहाँ पे, एक बॉल इन बिहाइंड एंड देन यू आर थ्रू ओवर हियर। सो व्हाट दे डू इज इंस्टेड ऑफ मार्किंग दी सेंटर बैक्स, वो स्क्रीन करते हैं अपोजिशन के डीएम को। मतलब अपोजिशन का डीएम अगर यहाँ है, डबल पिवट्स है, तो व्हाट दीज टू लैड्स डू, इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन दी सेंटर बैक्स, दे कम एंड स्क्रीन द बॉल्स इन द सेंटर टू दी अपोजिट मिडफील्डर्स। तो उससे क्या होता है, ये जो प्लेयर्स बचे यहाँ पे ऑपोजिशन के, इनको नेचुरली वाइड एरियाज में जाना पड़ता है डिफेंड करने। अब तुम सोचो कि भाई वहां पे तो डमफ्रीज एंड डिमार्को है, भाई अच्छा हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या सीन होता है, क्योंकि देयर डिफेंसिव फेजेस में देयर सेंटर बैक स्टे क्लोज एंड दे हैव देयर विंग बैक्स टक्ड इन डीपर। सो व्हाट हैपेंस, क्योंकि सेंट्रल एरिया ने आपने स्क्रीन कर लिया, लेट्स से बॉल राइट लेफ्ट हैंड साइड से बिल्ड हो रही है अपोजिशन के, सो यहाँ पे डमफ्रीज नहीं जंप करते इतना दूर, बिकॉज भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा टू कवर। अक्सर क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोवाइडेड फ्रीडम, इंटर मिलान की टीम अक्सर कैच होती है बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना मूवमेंट ऑलरेडी उनकी टीम में। सो नाउ इसको करेक्ट करने के लिए व्हाट इंजागी इज डूइंग इज कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग इज फुल बैक्स विंग बैक्स टू जंप ऑन द वाइड प्लेयर्स, वो आस्क करता है अपने वाइड राइट नंबर 8 और लेफ्ट नंबर 8 को। तो मतलब बरेला वुड बी द गाय जो कि जंप करेगा व्हेन द अपोजिशन फुल बैक इज जंपिंग, बरेला बिकम्स द गाय। चालानोग्लू इस एरिया को मार्क कर ही रहा है एंड डमफ्रीज इज जस्ट बिहाइंड हिम, खुल सकता है वो बंदा। सो ये चीज आप राइट और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों साइड से करते हुए देखोगे। उसका एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे थूराम एंड मार्टिनेज ये दो पिवट्स को मार्क कर रहे हैं। यहां पे भाई बॉल है प्लेयर के पास, थियो के पास। सो इंस्टेड ऑफ जो आपका विंग बैक है ही जंपिंग, यहां पे आप देखोगे बरेला वो जंप कर रहा है यहां पे टू मार्क द गाय। तो भाई इससे ट्रांजिशन स्पीड डिस्टेंस कम हो जाता है, स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, टीम डिफेंसिवली सॉलिड रहती है। सो इसी को इंजागी टर्म देते हैं वाइड प्रेसिंग ट्रैप्स। और सिंपल सी बात, सेंट्रल कॉम्पैक्टनेस उनको डिफेंसिव फेजेस में रखना है। अटैक में तो आप सब जानते ही जानते हैं, आप देखते हैं, बट डिफेंसिवली लोग अक्सर थोड़ा ऑब्जर्व नहीं कर पाते इन मोमेंट्स को। मैंने सोचा कि भाई इस वीडियो में आपको बता दूं मैं। आई होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आया। इन नो वेज आई वाज मेकिंग यू क्लिक बेटेड। मैं तुम लोग को एक्चुअली बताना चाहता था इंजागी के बारे में, इंटर मिलान की टीम के बारे में। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो के एंड में कुछ लगा, हाँ भाई अब अच्छा लगा वीडियो देख के, भाई कुछ सीखने को मिला। आई एम प्रीटी श्योर कि शायद आपको इतने डिटेल में इंजागी के स्टाइल के बारे में नहीं पता था, इवन मुझे नहीं पता था भाई। ऑब्वियसली आई हैव बीन डूइंग माय रिसर्च, वॉचिंग देयर मैचेस, तो अच्छा लगता है जानकर डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल। तो डिफरेंट छोटे ट्वीक्स होते हैं हर टीम में, वो देख के स्टडी करके बड़ा मजा आता है, बिकॉज आई एम अ फुटबॉल नर्ड यार, मेरे को तो भाई जानना है, सब कुछ जानना है, ठीक है। आई रियली होप कि यू कैन रिलेट टू मी ऑन दैट लेवल हराम खोर। इफ यू डू तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड भाई वीडियो को मेक श्योर करेंगे लाइक कर देंगे, ठीक है, पक्का से लाइक कर देंगे, बस दैट्स ऑल। एंड सब्सक्राइब कर देना भाई यार, और क्या भाई, न्यू ईयर गिफ्ट मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट विल बी ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।